हाय कर दो, उधर हाय कर दो। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दिन है मंगलवार शाम का, तो बज रहे हैं शाम के 5। तो शाम 5 बजे मेरा यही रूटीन रहता है। तो मैं जल्दी कर लेती हूँ खाने पीने का, क्योंकि यशवी चली जाती है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है खाना पीना बनाना, क्योंकि रुद्र को देखना पड़ता है। तो शाम को 5 बजे होते हैं हमारा चाय पीने का प्रोग्राम, तो वो मैंने कैच नहीं किया था, भूल गई थी। तो यहाँ पे फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ। चाय पीने के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद सब्ज़ी काटने के लिए, तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, आलू और बड़ी, सोयाबीन की बड़ी। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्च लिए हैं। तो यहाँ रुद्र को भी मैंने ना उसको लिटा रखा था पेट के बल, टमी टाइम जो होता है। तो थोड़ी देर ही देती हूँ उसको, पर उसे अच्छा लगता है। तो फिर मैं उसे ज़्यादा वो परेशान होता है ना, तो फिर मैं उसे सीधा कर देती हूँ। तो अब देखिए, सोयाबीन मैंने पहले ही फुला दी थी पानी के अंदर। तो पहले फुला देते हैं ना तो अच्छा रहता है, कहते हैं उनका वो झाग वगैरह जो होता है ना, वो सब निकल जाता है। तो मैंने ना हरी मिर्च और टमाटर को काटा और उसको मैंने तेल के अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था, और उसमें सारे मसाले डाल दिए जो बेसिक मसाले होते हैं। फिर उनको एक अच्छा सा है ना मिक्स दे दिया, ताकि वो सारा मसाला वगैरह है ना थोड़ा सा पक जाए थोड़ा चलाने के बाद। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए थे शिमला मिर्च और आलू। शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो आलू में थोड़ा टाइम लगता है। और सोयाबीन की बड़ी तो ऑलरेडी पहले से फूली हुई थी, तो बस उसके अंदर क्या मसाला है ना, जो रस और बसना था बस। तो बाकी सब्ज़ी मैंने पकाने के लिए रख दी है। बज गए थे शाम के 7। तब तक मैंने रुद्र को थोड़ा संभाला, यशवी चली गई थी खेलने के लिए। तो यहाँ पर है ना मैं शाम की दिया बाती कर रही हूँ। तो दिया बाती हो जाएगी और तब तक यशवी तो चली गई थी। रुद्र थोड़ा सा ना सो गया था थोड़ा, तो थोड़ी देरी सोता है, ज़्यादा नहीं सोता है। 10-15 मिनट के लिए ही सोया था। मैंने कहा चलो जब तक मैं दिया बाती कर लेती हूँ, और क्या घंटी बजी ना तो वो फिर जग गया। तो हॉल में ही सुला रखा था मैंने। तो यहाँ शाम की दिया बाती हो गई है मेरी। और फिर मैंने शाम के जो कपड़े वगैरह थे ना बाहर जो डाले थे, वो सब मैंने उठा लिए। और यहाँ पर मैंने अपना आटा भी लगा के रख लिया था। तो मैं छोटे छोटे काम है ना फटाफट कर लेती हूँ। जैसे सब्ज़ी बन रही है तो उस बीच में मैंने आटा कर लिया, आटा मल लिया। या फिर रुद्र अगर खेल रहा है तो मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ इधर से उधर। मतलब क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है ना, तो इसीलिए। तो फिर ये बज रहे हैं 8 बजे। जब ये लोग आ जाते हैं दोनों, यशवी और पतिदेव, तब मैं रोटी बनाने का काम करती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। भाई बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, 2 बच्चों के साथ तो और ज़्यादा ही हो जाता है। तो अब बेटी है वो स्कूल जाती है, तो वही उसे 10 बजे तक सुलाना भी है, तो खाना पीना बहुत जल्दी करना पड़ता है। छोटे बच्चे के साथ बड़े को भी देखना है, क्योंकि वो पढ़ रही है, तो उसको टाइम से सुलाना है। और रात को रुद्र ने बहुत परेशान किया था। तो यहाँ पर है ना, ये देखिए कितनी अच्छी बन के सब्ज़ी तैयार हुई है और इतनी टेस्टी लग रही थी। मैंने ऊपर से इसमें है ना छोले मसाला डाल दिया था। मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मसाले वगैरह रखे रहते हैं ना, उनको मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन मसाले सही नहीं रहते, खुले होते हैं ना, तो हम थोड़ी तो सब्ज़ी बनाती हैं उसमें भी वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए मैं हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ सारे मसाले, ताकि टेस्ट बन जाए और अच्छा। तो यहाँ पे मैंने इनको खाना लगा के दे दिया है, और यशवी अपना होमवर्क कर रही थी। रुद्र यहाँ नीचे लेटा है। तो मेरा ज़्यादातर जो टाइम होता है ना, वो हॉल में ही ऐसे ही बीतता है। रुद्र को यहाँ पर मैं 2 गोदड़ी बिछा देती हूँ और उसके ऊपर लिटा देती हूँ, और यशवी मतलब अपना यहीं टीवी देखती रहती है, और बाकी सब वहीं, हम सब पड़े ही रहते हैं पूरे दिन हॉल में ही। तो यहाँ पर है ना मैं आ गई खाना पीना खा के। अब करूँगी किचन की सफाई। तो मैंने अच्छे से है ना अपनी गैस साफ़ कर लिए है, और रात को जो दूध होता है वो दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं अपने किचन में से बर्तन साफ़ कर लूँगी सारे। तो अब बारी है दूध देने की। तो मैंने ग्लास में है ना 2 ग्लास में दूध डाल दिया था, और यशवी का दूध ठंडा कर दिया था चीनी डाल के। तो अब हम लोग दूध पी लेंगे, क्योंकि
यशवी को है ना ठंडा दूध पसंद है। और अब बारी आती है रुद्र की। बज रहे थे 9:30, तो 10 बजे तक मैं इनको सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक इनको बेड पे पहुँच जाना चाहिए। दोनों ही सो जाएं तो वही अच्छा लगता है मुझे कि रुद्र को भी आदत पड़ जाए। तो यहाँ पर है ना रुद्र को मैं तेल मालिश कर रही हूँ उसके पैरों की, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, रात के टाइम है ना अच्छे से उनकी पैरों की मसाज हो जाती है ना, तो उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। तो उनकी है ना, अब क्या है ना, वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो पैर मारते हैं, तो उनको पैरों में थकान सी होने लग जाती है। तो उस थकान से बचने के लिए ना शाम को, मतलब रात को है ना, सोने से पहले बच्चों की अच्छे से मसाज कर देनी चाहिए। अब देखो दिन में हम जब मसाज करते हैं बच्चों की, तो कैसे मसाज के बाद नहा धो के सो जाते हैं, इसी तरह रात को है ना बच्चे जब सोएं ना, तो उनको सोने से पहले अच्छे से मसाज कर देनी चाहिए। और एक्सरसाइज तो मैं रुद्र को ज़रूर करती हूँ, और उसके पैर के तलवों पर ज़रूर अच्छे से मसाज करती हूँ, क्योंकि पैर के तलवों पर जो मसाज होती है ना, उससे बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है और नींद आती है। और रुद्र के हाथों की भी मतलब स्ट्रेचिंग कर देती हूँ हाथ पैरों के अच्छे से। तो यहाँ पर ना मैं रुद्र को अब पहना रही हूँ डायपर। तो डायपर भी मेरा ऐसा है कि मैं पूरे दिन कभी नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ रात को पहनाती हूँ, वो भी सोने के टाइम। जैसे अब बज रहे हैं 9:30, तो 9:30 या 10 बजे इसको डायपर पहनाती हूँ। सिर्फ रात को ही पहनाती हूँ, क्योंकि भाई मुझे भी अपनी पूरी नींद करनी होती है, और रुद्र को भी बेचारा टॉयलेट की वजह से बार बार ना जागे, इसलिए मैं उसको रात को डायपर पहनाती हूँ। दिन में क्या होता है, हम लोग रहते हैं तो बदलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं रात को ही पहनाती हूँ। भाई इतना खर्चा नहीं कर सकते, ना ही हम इतने पैसे वाले हैं कि हम पूरे दिन उसको डायपर पहना सकें। तो यहाँ पर मैंने रुद्र को अच्छे से तैयार कर दिया। अब मैंने कि थोड़ा सा ये टमी टाइम ले ले। तो अब क्या ना धीरे धीरे है ना गर्मी सी भी बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे अभी रुद्र को है ना मैं देख रही हूँ, मैं इधर से उधर कर रही हूँ। वो क्या है ना गर्दन एक तरफ रखता है ना, तो इसलिए हम उसको इधर दाएँ बाएँ करते रहते हैं ताकि वो हमारी तरफ देखे। तो देखता तो है, तो शायद उसका अभी स्टेबल नहीं हुई है उसकी गर्दन, पर फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। और यहाँ पर मैं इन दोनों को भी बुला लाई। मैंने कि चलो भाई अब 10 बज गया, अपने बेडरूम में चलो, सोने का टाइम हो गया। और रुद्र को भी अच्छा लगेगा जब उसके पास है ना सब लोग देखेंगे ना, तो उसे अच्छा लगेगा। तो पतिदेव भी आ गए थे और पतिदेव बात कर रहे थे। तो फैमिली में मतलब और मैं आपको है ना बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी कि हम सब पूरी फैमिली है ना, हम सब कहीं जाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको पता चलेगा कि हम सब कहाँ जाने वाले हैं। हम सभी क्या, मतलब मेरा पूरी फैमिली ही नहीं, पूरा कुनवा, तो मतलब मेरी दादी सास के जितने बेटे हैं ना, उनकी बहू, उनके पोते पोती सब जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कहाँ, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस इसी महीने हम जाएंगे एंडिंग में। तो आपको मेरे ब्लॉग देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना दूध वगैरह मैंने पी लिया था, और यहाँ अब रात का टाइम हो गया, अब है सोने का टाइम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे करें, एंड बेल बटन को हिट कर दें, ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियो देखने को मिल सके। तो चलो मिलते हैं, बाय, लव यू, टेक केयर। और देखो कितना क्यूट लग रहा है।